हरतालिका व्रत कथा। पारिजाता के फूलों की मालाओं से गुथी हुई, अलगे व दिव्य वस्त्र को धारण किए हुई पार्वती जी को और मुंडों की मालाओं से जड़ित मुकुट दिगंबर नग्न शिव जी को नमस्कार। श्री सूत जी महाराज 88,000 सोमकादिक को नैमिषारण्य में सुनाने लगे कि हे सोमकादिक, ऋषियों में एक समय कैलाश पर्वत के रमणीय शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी के पूछने पर कहने लगे कि हे महाराज, जिससे सब मनुष्यों का संपूर्ण धर्मों का फल मिले तथा उसका सारांश थोड़ा परिश्रम में और बहुत फल हो, ऐसे छिपे हुए व्रत का विधान मुझसे कहिए। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो यह बतलाइए कि कौन सा तपस्या या दान या व्रत करने से आदि मध्य और अंत से रहित और तीनों लोकों के स्वामी ऐसे आपको मैंने पाया। इस प्रकार जब पार्वती जी ने पूछा तो महादेव जी बोले, हे देवी, जो छिपाने योग्य और मेरा सब धर्म है, उस उत्तम व्रत को मैं तुम्हारी प्रीति के लिए तुम्हारे आगे कहता हूँ, सुनो। यह व्रत कैसा है? जैसे कि तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, वैसे ही सब व्रतों में उस उत्तम प्राण और वेदों के सारांश व्रत को शास्त्र में जैसा कहा गया है और मैंने उसको करते हुए देखा है, उसे मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से अनंत प्यारी होकर तुम हमारे आधे आसन को प्राप्त हुई हो, और वह संपूर्ण वृत्तांत को मैं कहता हूँ। भादों के महीने में हस्त नक्षत्र सहित तीज को जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से छूट जाती है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत के ऊपर जैसा तुमने व्रत किया था उसी का वृत्तांत कहूँगा। जब शिव जी ने ऐसा कहा तो पार्वती जी बोली, हे नाथ, तुम्हारे मुख बिंद से वह संपूर्ण दान सुनने की इच्छा करती है कि मैंने क्यों कर व्रतों के उत्तम व्रत को व्रत किया था। तब शिव जी बोले, हे प्रिय, भरतखंड में बड़ा ही दिव्य सब पर्वतों का राजा, जिसमें अनेक प्रकार की रंग बिरंगी भूमि, वृक्ष, पक्षी और मृगों सहित हिमवान पर्वत है, उसी पर्वत पर नित्य ही प्रसन्न होकर देवताओं व गंधर्व सहित गान करते हुए सिद्ध चारणों और लोग विहार करते हैं। वही पर्वत वैरण्य मणियों से शोभित स्फटिक और सुवर्ण के शिखर रूपी भुजाओं से चित्र मंदिर, आकाश को विचित्र गंगा रंग बिरंगा करता हुआ आकाश गंगा जी की ध्वनि से शब्दायमान नित्य ही हिम बर्फ से पूरित रहता है। हे पार्वती, उसी पर्वत पर बाल्यावस्था से ही मैं नीचे को मुख करके 12 वर्ष तक धुएं को पीकर और 64 वर्ष तक फलों को खाकर माघ महीने में जल में प्रवेश कर, वैशाख में पंचाग्नि को तप कर और श्रावण में मैदान में रहकर अन्न व जल को त्याग के तुमने बड़ी कठिन तपस्या की। इस दुख को देखकर तुम्हारे पिता चिंतित और दुखी हुए। यह कन्या मैं किसको दूँ? इसी चिंता में व्याकुल थे। उसी समय मुनियों के श्रेष्ठ धर्म को जानने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज आकाश से आकर पार्वती जी को देखने के लिए प्राप्त हुए। तब तुम्हारे पिता हिमवान नारद मुनि को आसन अर्घ्य और पाद्य देकर बोले, हे स्वामी, हमारे बड़े भाग्य से आपका शुभागमन हुआ। मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी महाराज, आपका आगमन किस हेतु हुआ? तब नारद जी बोले, हे शैलेंद्र, हमारे वचन को सुनो। आप इस कन्या रत्न को उत्तम पुरुष को देना हमको विष्णु जी ने भेजा है। विष्णु जी के समान ब्रह्मा, इंद्र, महादेव आदि कोई देवता नहीं है। इससे हमारी सम्मति है कि आप अपनी कन्या को विष्णु को दे दें। तब हनुमान बोले कि यदि
भगवान विष्णुदेव आप ही कन्या को मांगते हैं तो हम आपके आगमन की गरुड़ता से उन्हीं को देवेंगे। इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। पीताम्बर पहरे शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए विष्णु के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे देव सुनो, आपका कार्य विवाह निश्चय हो गया। इस प्रकार कहकर नारद जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब हिमाचल प्रसन्न होकर पार्वती जी से बोले, पुत्री आपको हमने गुरु ध्वज विष्णु को दिया। पिता के वचन सुनकर पार्वती जी अपनी सखी के मंदिर को गई और वहीं अत्यंत दुखित हो भूमि पर गिरकर विलाप करने लगी। तब विलाप करती हुई पार्वती जी को देखकर सखी बोली, हे देवी, जो तुम्हारी इच्छा होगी उसे मैं निसंदेह करूँगी, हमारे आगे क्यों दुखी हो। तब पार्वती जी ने कहा, हे सखी, तुम हमारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हो तो हमारी अभिलाषा को सुनो। निसंदेह मैं महादेव जी को ही अपना पति करूँगी। इस नीचे किए हुए कार्य को हमारे पिता ने और ही कर डाला, इसलिए हे प्यारी, मैं अपने देह का त्याग करूँगी। इस प्रकार पार्वती जी के वचन को सुनकर सखी बोली कि जिस वन को तुम्हारे पिता न जानते हो उस वन में हम तुम चलेंगी। यह सम्मत करके सखी बड़े भारी वन में ले गई। तब तुम्हारे पिता हिमान तुमको घर घर ढूंढने लगे और विचार करने लगे कि मेरी कन्या को देवता या दानव या फिर गंधर्व किन्नर कौन ले गया। मैंने तो नारद के आगे सत्य प्रतिज्ञा की है, अब भगवान को क्या दूंगा। इस प्रकार चिंता में मग्न मूर्छित होकर गिर पड़े। तब लोग हाहाकार करने लगे। पार्वती ने श्रेष्ठ हिमालय के पास दौड़कर आगे और कहा कि हे महाराज, आपके मूर्छित होने का कारण कहिए। तो हिमाचल बोले कि दुख के कारण को सुनो। मैं नहीं जानता कि कौन मेरी कन्या को हर ले गया। काल सर्प ने डस लिया या सिंह व्याघ्र ने किसी ने खा लिया, कहीं को चली गई या किसी दुष्ट ने हर लिया। ऐसा कहकर हिमाचल शोक से व्याकुल हो कांपने लगे, जैसे महावायु से वृक्ष। और तुम्हारे ढूंढने के लिए सिंह व्याघ्र रीछ और मृग्या युक्त इस वन से दूसरे वन को चले गए। वहाँ तुमने सखी के साथ भयानक जल में चलती चलती रमणीय नदी के किनारे एक गुफा को देखा। तब सखी के साथ तुम उस गुफा में जाकर अनपान और भोग त्याग कर बालू की पार्वती से सहित मेरे लिंग की मूर्ति स्थापित की। भादव महीना शुक्ल पक्ष हस्त युक्त तीज का पूजन कर रात्रि को गाना बजाना कर जागरण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन चला और तब सखी सहित जहाँ थी मैं वहाँ आकर प्राप्त हुआ। शिव जी बोले, हे सुखी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। तब पार्वती जी बोली कि हे देव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति होंगे। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर फिर कैलाश से चले आए। उसके उपरांत प्रातःकाल होने पर नदी में विसर्जन कर सखी सहित वहीं तुमने पारण किया। उसी समय हिमाचल भी चारों दिशाओं में ढूंढते उसी वन में आए। चारों ओर देखा, वहाँ व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी वन में नदी के किनारे दो कन्याओं को सोती हुई देखा। अपनी कन्या को देख उठाकर छाती से लगाकर रोने लगे और कहने लगे, हे उनकी सिंह व्याघ्र सर्प और ऋषों से भरे इस महाभयानक सघन वन में किस कारण आई हो, सो हमसे कहो। तब पार्वती जी बोली, हे पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप शिव जी को मुझे देंगे, परंतु उससे विपरीत आपने किया, इससे मैं वन चली आई। यदि पिताजी मुझे आप श्री महादेव जी को देंगे तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो निश्चय ही यहीं रहूँगी। तब हिमाचल ने कहा, अच्छा है, ऐसा ही करेंगे। यह कहकर तुमको घर ले आए और विधि पूर्वक तुम्हारे साथ पिता ने मुझको ब्याह दिया। महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम हमारी अनुधारी हुई। ऐसे व्रतराज को मैंने कहा, आज तक किसी को नहीं कहा। हे देवी, जिस प्रकार इस व्रतराज का नाम हुआ उसे कहता हूँ, सुनो। अलियाँ सखियाँ तुम्हें हर ले गई, इसी कारण से इसका हरतालिका नाम हुआ। तब पार्वती जी बोली, हे देव, इस व्रत के नाम को तो आपने वर्णन किया, अब विधि भी हमसे वर्णन कीजिए और इनके करने का से क्या पुण्य और क्या फल होता है।
इस व्रत को किसको करना चाहिए? तब महादेव जी बोले कि हे देवी सुनो, यह विधि कहते हुए स्त्रियों को यह व्रत अति ही उपयोगी है। यदि सौभाग्य की इच्छा होवे तो इस विधि से करें। पहले मिसाले के केले के खंभों से सुशोभित मंदिर बारों को बांधकर मंडप बनाएं, नाना प्रकार के वस्त्रों से उसे सजाएं और चंद्र आदि सुगंधित पदार्थों से घर को मंडप को सुगंधित वास करें। फिर नाना प्रकार के शंख भेरी मृगांती बाजा बजाएं, नाना प्रकार के संगीत गीतों का गायन कर पार्वती से मेरी मूर्ति की स्थापना करें। नाना प्रकार के पुष्प से धूप दीप पूजन कर नैवेद्य लगाकर निर्जल व्रत करके रात्रि में जागरण करें। नारद सुपाली नींबू जम्हारी नारंगी और अन्य फल जो उस ऋतु में हुए उसे भोग लगाने। वे देशांतर के फल तथा गंध फूल दीप दीपादि धूप के आगे मंत्रों को पढ़कर पूजन करें। शिवाय शिवरूपिणी मंगल करने वाली महेश्वरी महादेवी सूर्य अर्थ देवी वाली देवी शिव रूपा तुमको नमस्कार। शिव रूप वाली हो तुम्हारे अर्थ नमस्कार। शिव रूप हो जिसके अर्थ ब्रह्म रूपा हो जगतधात्री हो तिनको नमस्कार। हे सिंहवाणी संताप से मेरी रक्षा करो। हे देवी जिस कामना से तुम्हारा पूजन किया, हे माता प्रसन्न होकर राज्य सौभाग्य दिया हमको। तो शिव जी ने कहा हे देवी इस प्रकार हमारे सहित इन मंत्रों को से तुम्हारा पूजन करें। इस विधि से कथा को सुबह आभूषण अन्न गौ ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से एकाग्रचित्त हो स्त्री पुरुष अन्न और स्वर्ण आदि जो शक्ति हो श्रद्धापूर्वक संकल्प करें। हे देवी इस प्रकार व्रत को करने से सब पाप छूट जाते हैं। 7 जन्मों तक राज्य सौभाग्य सुखी प्राप्त होती है। तीज के दिन जो स्त्री मुंह में भोजन कर लेती है व्रत करती है वह 7 जन्म तक बंध्या होकर अनेक जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दारिद्रिणी पुत्र शोक कर्कशा दुख के भोगने वाली और घोर नरक हो जाती है। तीज के दिन जो स्त्रियां व्रत छोड़कर अन्न खाती हैं वे सूखी होती हैं। जो फल खाती हैं वे बंदरी होती हैं। जो पानी पीती हैं वे जोक होती हैं। जो दूध पीती है वो सर्पणी होती है। जो मांस खाती है वह वाग्नी होती है। जो दही खाती है वह बिलारी होती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी होती है। जो सब चीज़ें खाती हैं वह मक्खी होती है। जो सोती है वह अजगरी हो जाती है। पति से छल करती है वह मुर्गी होती है। इससे सब प्रकार बलपूर्वक स्त्रियाँ इस व्रत को करें। व्रत करने वाली स्त्री दूसरे दिन स्नान कर चांदी स्वर्ण तांबा या बांस की दलई में अन्न आदि करके ब्राह्मण को देकर पारण करें। महादेव जी कहते हैं प्रिय जो इस पर व्रत करेगी उसको मेरे समान पति मिलेगा और मेरे मरने के उपरांत उस स्त्री को स्वर्ग मिलेगा। हजारों अश्वमेध में सैकड़ों वाजपेय यज्ञों के करने से जो फल होता है वही फल मनुष्य को इस कथा स्वर्ण से प्राप्त होता है। हे देवी तुम्हारे पूछने पर सब व्रतों में उत्तम जो मैंने कहा जिसके अनुष्ठान करने से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती हैं। जय बोले। यह हरतालिका तीज व्रत कथा आपने सुनी। इस व्रत को करने का इसका फल भी सुना। इसे श्रद्धा भक्ति से करें, श्रवण करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार। तो